नमस्कार, मैं हूं गायत्री शर्मा। कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप घट रहा है। देश भर में ढील मिल रही है। अब देश भर में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलने की भी तैयारी की जा रही है। यानी स्कूल अब बच्चों को बुला रहे हैं। एक तरफ स्कूल खोलने की तैयारी है तो दूसरी तरफ तीसरी लहर आने का अंदेशा, जिसे बच्चों के लिए खतरनाक माना जा रहा है। और ऐसे में अगर स्कूल खुलते हैं तो बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे? बच्चों को कैसे सुरक्षित रखा जाए? क्या सावधानी बरती जाए? उनके लिए वैक्सीन कब तक आ रही है और कोरोना संक्रमण बच्चों के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है? इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोर्टिस हॉस्पिटल लुधियाना से डॉक्टर विनय सिंघल, अपोलो हॉस्पिटल से क्रिटिकल केयर विभाग के चीफ फेफड़ा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र मेहता हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें, फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल भार्गव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम के से हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय मित्तल हमारे साथ हैं। और बच्चों के सामाजिक मानसिक विकास में स्कूल की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालने के लिए, समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग से प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद जोशी। मसीना हॉस्पिटल से संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तृप्ति गिलाड़ा भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगी। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर विनय सिंघल मैं आपके साथ करना चाह रही हूँ। सीरो सर्वे की रिपोर्ट सामने आई है सर। सीरो सर्वे की रिपोर्ट क्या राहत दे रही है? क्योंकि उस रिपोर्ट के जरिए बताया गया है कि बच्चों को उतना बड़ा खतरा नहीं है। 67% जो लोग हैं उनमें एंटीबॉडीज मिली हैं। उनमें बच्चों को भी सर्वे में शामिल किया गया और बच्चों के अंदर भी एंटीबॉडीज मिली हैं। सर, कैसे देखें इस रिपोर्ट को? डॉक्टर विनय सिंघल, डॉक्टर राहुल भार्गव, इसी सवाल के साथ सर आपके साथ शुरुआत। बिल्कुल, सीरो सर्वे की रिपोर्ट को कैसे देख रहे हैं? जी, सीरो सर्वे से ही पता चलना था कि कौन सी जगह थर्ड वेव आ सकती है या नहीं आ सकती। आप एक बात समझिए, इसको तरतीब से समझिएगा। जिस जगह पे 70 से 80% लोग या तो वैक्सीनेट हो गए या नेचुरल इम्यूनिटी से ग्रसित होके एंटीबॉडी बना ली, वहां तीसरी वेव नहीं आ सकती। हम गुरुग्राम में पिछले 2 हफ्तों से लेस देन 50 केस देख रहे हैं और दिल्ली में हम देख रहे हैं पिछले 1 हफ्ते से एक भी मृत्यु नहीं हो रही। तो क्या चरणबद्ध तरीके से स्कूल नहीं खोलने चाहिए? अस्पताल खुल गए, सारे अस्पताल तो खुले ही हैं, शॉपिंग मॉल खुल गए। आज न्यूज़पेपर में यह आ गया कि आप 50% कैपेसिटी से सिनेमा हॉल खोल सकते हो। तो बच्चों को लेके डर क्यों है? बच्चों को लेके डर सिर्फ 2 बात का है। एक बात, वो वैक्सीनेटेड नहीं है, इसीलिए आपको लगता है कि तीसरी वेव अगर आती है तो बच्चों को ग्रसित करेगी। बट अगर 70% हर्ड इम्यूनिटी है तो बच्चों को कैसे ग्रसित करेगी, ये आज तक नहीं पता। क्या बच्चे ज्यादा अफेक्ट होंगे? ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो वैक्सीनेटेड नहीं है। इसलिए हो सकता है वैक्सीनेटेड, हो सकता है कि ग्रसित हो, पर ये ज्यादा नहीं है कि कोरोना आधार कार्ड लेके उम्र देखेगा और फिर बच्चों को अफेक्ट करेगा। तीसरी चीज, बच्चों में जनरली सिम्टम्स माइल्ड रहे हैं, तो उसके चलते हुए भी हमको ये पता चलता है कि हम सेफली चरणबद्ध तरीके से, साइंटिफिक तरीके से बच्चों का स्कूल खोल सकते। डॉक्टर राहुल भार्गव, मैं आपके पास लौट रही हूँ सर। रविंद्र मेहता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपोलो हॉस्पिटल से क्रिटिकल केयर विभाग के चीफ हैं, फेफड़ा रोग विशेषज्ञ हैं। संजय मित्तल, लेकिन उससे पहले सर आपके पास आते हुए, सीरो सर्वे की रिपोर्ट क्या ये बता रही है, ये कह रही है कि हाँ फिलहाल बच्चे सुरक्षित हैं? ये सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो ये सर्वे है जी, इट इज रिप्रेजेंटेशन। ये रिप्रेजेंटेशन है पूरी हिंदुस्तान की जनता का, और ये मान के चलना चाहिए कि ये रिप्रेजेंटेशन है तो कुछ ना कुछ हद तक ये सही आंकड़े होंगे। 5-10% ऊपर नीचे हो सकता है, वेरिएशन कभी भी हो सकता है। सेफोलॉजिकल सर्विस में आपको पता ही। बच्चों के अंदर भी ये देखा गया कि 60 से 70, इवन अगर देखें अर्बन सोसाइटीज के अंदर 78% बच्चों के अंदर भी इसमें सीरो सर्वे पॉजिटिव आया। दैट मीन्स उनके अंदर एंटीबॉडीज ऑलरेडी हैं और उनके चांसेस कम है कि ये इन्फेक्शन हो। बट इसके अंदर कई सारी चीजें हैं जो मेरे दिमाग में आती हैं। एक तो ये है कि ठीक है, पिछले बार जब सेकंड वेव भी आई थी, हम लोग मुगालता खा गए। सब लोग सोच रहे थे कुछ नहीं होगा, और ऐसी जबरदस्त वेव आई जिसने हमको सबको तबाह कर दिया। आई थिंक कोई भी हिंदुस्तान में ऐसा घर नहीं होगा जिसके अंदर कुछ कैटास्ट्रोफी ना हो। मुझे लगता है कि 2-3 चीजों से हमें सावधान रहना चाहिए। पहला, कि वायरस अपना रंग रूप बहुत जल्दी से बदलता है।
और कोई ऐसा उसने म्यूटेशन ले लिया जो कि अभी एग्जिस्टिंग एंटीबॉडी से सेंसिटिव ना हुआ, जो हम डेल्टा प्लस की भी बात कर रहे हैं, तो वो इस एंटीबॉडीज के बावजूद हमको इन्फेक्शन कर सकता है। माइल्ड होगा, सीवियर होगा, ये कहने की बातें हैं, किसी को अभी तक जानकारी इसके बारे में नहीं है, सब इसके बारे में एक्सट्रापोलेशंस हैं। बट ये चीज बिल्कुल मैं मानता हूं कि यस, बच्चों के अंदर एंटीबॉडीज मिली हैं, तो स्वभावतः जो ये सेकेंड वेव आई थी उसने कई लोगों को हर्ड इम्यूनिटी की तरफ प्रोग्रेस किया है। बट ये बात भी पक्की है कि अगर हम इसमें सेकेंड वेव की तरह से मुगालते में आ जाएं, तो मैं नहीं चाहूंगा ये सजेस्ट करना किसी को भी कि हम अपने गार्ड्स को कम करें। हमें अपनी सावधानी बरतनी चाहिए। बच्चों का स्कूल खोलेंगे भी तो उसमें बहुत मुश्किल है उनको अपनी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और ये जो हैंड सैनिटाइजेशन और ये सब चीज करना, बट मैं समझता हूं अब करना भी पड़ेगा, बिकॉज 1.5 साल तो कई बच्चों का खराब भी हुआ है, तो स्कूल खोलेंगे भी, उनको सबको एजुकेट करना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी मेंटेन